बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हीमा चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ और एक अपना ऑनलाइन वेट लॉस क्लिनिक भी रन करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने बैठे हैं, क्योंकि जब भी लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं, वो करने के बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा। जो भी ख़वातीन मुझे घर बैठ के सुन रही हैं, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि भाई मैंने ये किया वो किया, पर वज़न क्यों नहीं कम होता। मैं आपको आज वो 4 से 5 कोई ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने की हैं, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं तो वज़न उल्टा कम होने के बजाय हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है या वहीं उसी जगह पे फंसा रहता है। तो पहली वो चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये ऐसी है जो मुझसे यकीन करें हर पेशेंट ने कहीं ना कहीं मुझे बताई है, और वो ये है कि मील स्किप करना। अच्छा, मील स्किप करने की मैं आपको साइंस बताती हूँ। हमें अक्सर लगता है, अक्सर पेशेंट्स आते हैं बताएंगे कि हम तो बहुत कम खाते हैं, दिन में 1 दफ़ा मील ले रहे हैं या हार्डली 2 दफ़ा मील ले रहे हैं, फिर भी वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। पता होता क्या है, मेडिकली बात बताऊंगी मैं आपको। वज़न कम करना बहुत ज़्यादा कम खाने और बहुत कम खाने के बीच एक बड़ी बारीक सी बीच की लाइन है, दैट इज़ वेट लॉस। अगर आप एग्जैक्टली उतना मिकदार का खा रहे हो तो वेट कम होता है, ज़्यादा खा रहे होंगे तो ज़्यादा ही रहेगा ना। पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम खा रहे हैं, जैसे मील स्किप कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म होता है स्लो, दैट्स वाई वेट लॉस नहीं होता। तो आप में से कोई भी अगर कम खा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कम नहीं खाना, बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स देने हैं जितनी उसको ज़रूरत है। जनाब, नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पेशेंट से सुनने मिलता है वो ये है कि हम सर्दियाँ, स्पेशली ये सर्दियों वाला पॉइंट है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा कि आप लोग बाहर जाना, मुझे पता है बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, दिन में ख़वातीन को टाइम नहीं मिलता और या जॉब्स वगैरह होती हैं, मर्दों की भी रात को सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर लोग इंटरनेट से देख के वॉक कर रहे होते हैं जो यूट्यूब पे हमें मिल जाती हैं, पर उसमें सबसे आसान वॉक जो मैंने सबके मुंह से सुनी है ना, दैट इज़ लेज़ली वॉक। कि हम लेज़ली वॉक कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं वर्कआउट हम कर रहे हैं फिर भी वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, पर वर्कआउट के चक्कर में सिर्फ लेज़ली वॉक हो रही होती है। देखिए, मैं खुद लेज़ली वॉक का उन लोगों को कहती हूँ जिनका बिल्कुल 140 kg, 30 kg, 20 kg हो, वहाँ पे लेज़ली वॉक जो है वो फ़र्क डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि उन्होंने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती। जस्ट लेज़ली वॉक करने से, सिंपल एक जगह पे खड़े होकर चलें, जिनको नहीं पता लेज़ली वॉक क्या है, वो ये होती है आप एक जगह पे खड़े होते हैं और यू एक्ट लाइक यू आर वॉकिंग, पर एक ही जगह पे खड़े होकर बस आप चल रहे होते हैं, एक ही स्पॉट पे खड़े होकर आप इधर खड़े और बस चल रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए होती है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है या जिन्होंने कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। जिन लोगों का एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, आपको उससे बढ़कर वर्कआउट चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बाहर ही जाएं सर्दियों में और सर्दी में जाके वॉक करके आएँ, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकें तो, नहीं कर पा रहे। और वर्कआउट्स हैं, मैं 2 वर्कआउट के टाइप बताती हूँ, ये ज़रूर सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको बड़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। एक तो हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग, ठीक है। एक तो हिट वर्कआउट आप करें HIIT, दूसरा इसको सर्च करें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। ये 2 वर्कआउट्स आर प्रूवन टू मेक यू लूज़ वेट। अगर आप इनके अलावा कुछ करें तो ना करें, वो ज़रा फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। अच्छा, ये जो 3rd पॉइंट है ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। अक्सर लोग जब पेशेंट मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले लेती हूँ हिस्ट्री, ताकि मुझे आपकी समझ आए कि आप लोग क्या करके आ रहे हैं। तो जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो बहुत से लोग बताते हैं कि हमने रोटी बिल्कुल छोड़ दी है, उसको रिप्लेस कर दिया है ब्रेड से, ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस किया है, या मल्टीग्रेन ब्रेड XYZ। और अक्सर लोग बताते हैं कि ब्राउन ब्रेड के 2 से 3 स्लाइस ले रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। मैं आपको ब्राउन ब्रेड और रोटी का ज़रा एक कंपैरिजन बताती हूँ। एक तो पहली बात, अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आम सफ़ेद आटा नहीं लेना, कोशिश करें चक्की से जाके आटा ख़रीद के लाएं। चक्की वाला, चोकर वाला आटा इज़ द आटा जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। अगर आप ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले रहे हैं तो वो आधी रोटी के बराबर है। तो जो लोग 2 स्लाइस ले रहे हैं तो आप तो 1 रोटी के बराबर कैलोरीज ले रहे हैं ना, तो फिर आप ब्रेड क्यों ले रहे हैं, आपको रोटी लेनी चाहिए। और जो लोग 3 स्लाइस ले रहे हैं तो जनाब आप तो 1.5 रोटी ले रहे हैं, तब कहाँ से वेट लॉस होना है। तो पहली मिस्टेक होती है हमारी नाश्ते के टाइम से। अच्छा, नाश्ते में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी। बहुत से लोग नाश्ता स्किप करते हैं कि हम दिन में 1 मील लेंगे, रात का नाश्ता मतलब लंच करेंगे या डिनर कर लेंगे, तो मील अक्सर लोगों का फर्स्ट स्किप हो रहा है, दैट इज़ ब्रेकफास्ट। मेडिकली स्पीकिंग, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट, मेटाबॉलिज्म बॉडी कर देती है स्लो। जब हो जाना है स्लो, फिर आप दिन में जो मर्जी कर लें, आप फाके कर लें, कुछ कर लें, आपका वेट नहीं होने लगा लूज़, ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेप है वेट लॉस की तरफ, दैट इज़ आपने प्लीज़ नाश्ता नहीं छोड़ना और प्रॉपर तरीके से करना है। कोशिश करें, मैं वेट लॉस में हमेशा नाश्ते में रोटी अंडा लाजमी देती हूँ। तो अगर वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं और नाश्ता फ़ौरन उठते साथ करें और रोटी अंडा लें, इससे वेट लूज़ हो जाता है। रोटी बेचारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मसले वाली चीज़ नहीं है कि आप इसको बिल्कुल डाइट से निकाल दें। नेक्स्ट पॉइंट जनाब है
हमारी जो फैंसी किस्म की डाइट्स होती हैं, बनाना डाइट, फलानी डाइट, जीएम डाइट, इसके कीटो शीटो, आपने इनके नाम बहुत सुने होंगे, पर ये डाइट्स जो हैं ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। इनसे वेट दोबारा आ जाता है, ठीक है, हम यही पॉइंट डिस्कस करें ना कि इनसे वेट आपका गिरता नहीं और वापस आ जाता है, ये फंसा रहता है। आपकी जो फैंसी डाइट्स है ना, आपका मैं कहती हूँ, आप इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा, एक हफ्ते में फलाना केजी कम करें, 4 केजी कम करें, 10 केजी कम करें, वो कहीं ना कहीं इस तरह की डाइट्स होती हैं, न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं होती। अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड नहीं है तो ऐसी हर डाइट छोड़ने के बाद आपका वेट वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। आप कभी भी किसी डाइटिशियन से इंटरनेट पे कहीं भी प्लान देखें ना, तो उसमें कम से कम 3 मील्स होने चाहिए, स्नैकिंग के टाइम होने चाहिए, और आपका नॉर्मल रोटी चावल दाल वाला डाइट प्लान होना चाहिए। जो फैंसी डाइट्स है ना, पूरा दिन सूप पीते रहें, पूरा दिन पानी पीते रहें, फलाना पाउडर घोल के पिएं, और क्या होता है पूरा दिन केले खाएं, कैबेज सूप पिए। कैबेज सूप डाइट एक आई हुई है और स्पेशली सर्दियों में दोबारा से उसका रुझान आ जाता है कि पूरा दिन सूप पीते रहें। इससे तो या तो आप तीसरे दिन गिर जाएंगे, या आप न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, और उल्टा और कुछ नहीं तो वेट ही नहीं कम होना है इससे। और अगर कम हो गया तो जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे आपका वेट हो जाएगा ज़्यादा। तो ऐसी किसी भी डाइट से करने से इस तरह आप करें। क्रेविंग्स की होती हैं अक्सर लोगों का, जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं अक्सर असल मसला ये होता है, कहते हैं कि पूरा दिन डाइट कर लेते हैं, रात को क्रेविंग से बुरी हालत हो जाती है और हम कुछ खा लेते हैं। ये क्यों होता है? ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपनी डाइट में कार्ब्स कम्प्लीटली निकाले होते हैं। देखिए, अगर आपने कार्ब्स निकाले ना, तो मेडिकली या साइंटिफिकली अगर आप बात करें इसको, तो उन लोगों को क्रेविंग ज़्यादा होती हैं जिन्होंने डाइट से कार्ब्स निकाले होते हैं, और दूसरा जिन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया होता है। बॉडी को खाना चाहिए भाई हर 4 घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना, छोटा छोटा स्नैक बीच में, कोई 2 छोटे स्नैक उसको चाहिए। जब आप उन चीज़ों में कार्ब्स कंप्लीटली निकाल के कंप्लीटली प्रोटीन पे आ जाते हैं, या कुछ और फूड ग्रुप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फ्रूट्स शुरू कर देते हैं, उन लोगों का वेट फंस जाता है, नहीं गिरेगा आपका, ठीक है। इसलिए प्लीज़ अगर आपने वेट लॉस करना है तो कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। कार्ब्स बॉडी का पहला सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिज्म की तबाही मच जाती है जब आप वेट लॉस के चक्कर में कार्ब्स कंप्लीटली निकाल देते हैं। और देखिए, जो पाकिस्तानी स्टाइल है खाना पीने, हमारे खाने पीने का, कितनी देर आप कार्ब्स छोड़ जाएंगे मुझे बताएं। शादियां आती हैं, मसले मसाइल चीज़ें, चाय के साथ भी हमारे बिस्किट सर्व हो रहे होते हैं, आप कार्ब्स से नहीं जान छुड़ा सकते। तो आप कार्ब्स एक छोटा पोर्शन रखें, बेशक अपनी पूरी डाइट का 30% डाइट कार्ब्स की हो, बाकी ना हो बेशक, पर लाजमी रखें, वरना आपको क्रेविंग्स इतना तंग करेंगे कि आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट ये है कि डाइट में फ्रूट्स लाजमी होने चाहिए। हम कार्ब्स के चक्कर में फ्रूट्स भी निकालते हैं, और फ्रूट्स ही होते हैं जो हमारी स्किन को फ्रेशनेस देते हैं और एक ग्लो बरकरार रहती है वेट लॉस करते हुए भी। पर कुछ लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं, मील स्किप करते हैं, और उस मील में जो लेते हैं चीज़, वो लेते हैं फ्रूट का जूस ले लेते हैं। देखिए, आपने मील स्किप कर दिया ये सोचकर कि कैलोरीज कम लूँगी क्योंकि जूस पी रही हूँ, 1 गिलास जूस तो पी रही हूँ ना, मैं कौन सा कुछ ज़्यादा लंबा मील खा रही हूँ, रोटी चावल तो नहीं ना खा रही। पर व्हेन इट कम्स टू फ्रूट, डाइटिंग के दौरान बात याद रखें कि आपने फ्रूट खाना है, पीना नहीं है, ठीक है। जब आप पीते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा साइंटिफिक बात है, मे बी आपको समझ ना आए, फ्रूट खाना इज़ बेनिफिशियल, फ्रूट ज़्यादा पी लेना ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई कर देता है आपकी बॉडी में। आप देखें, आप फॉर एग्जांपल आप एक फ्रूट खा रहे हैं, वो एक फ्रूट है, आप जूस बना रहे हैं, आप 3 ऑरेंज का जूस बनाएंगे 1 गिलास, और कहाँ सिर्फ आप 1 ऑरेंज खा रहे हैं। खाना इज़ बेटर, आपको फाइबर भी देगा, जूस में ना आपको फाइबर मिल रही है, और फाइबर आपके मैदे की प्रॉपर वर्किंग के लिए, एक अच्छा स्टूल पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग वगैरह रहती है, उनकी डाइट में फाइबर नहीं होता, फ्रूट खाएं, फाइबर मिलेगा। और ग्लाइसेमिक लोड के मसले से बचने के लिए कि एक चीज़ का लोड आपकी बॉडी पे ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा आसान अगर उर्दू में समझाऊँ तो उससे बचने के लिए आपको फ्रूट का इस्तेमाल करें, पर जूस की फॉर्म में नहीं। आपने फल खाना है, कोई एक टाइम अपना मुख्तस कर लें कि मैंने इस टाइम पे मैंने फ्रूट खाया करना है, जो प्रेफरेबली कोशिश करें मॉर्निंग में मैं देती होती हूँ अपने पेशेंट्स को, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत छोटे से बड़े आम से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए, जो मेरे पेशेंट्स मुझे आके मसले बताते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनका आपको जवाब दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।